Welcome all of you in Gyan Bhavitya channel. I am Rakesh Yadav. Today I am telling you William Black Point, London, which is included in the second year exam in राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी. ये राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के शास्त्री सेकेंड ईयर के कोर्स में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है. शास्त्री सेकेंड ईयर, ठीक है, याद रखना. शास्त्री सेकेंड ईयर के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर. और हु कंपोज दिस पॉइंट, फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो अबाउट द विलियम ब्लैक. विलियम ब्लैक इंग्लिश का रोमांटिक पोएट है. विलियम ब्लैक composed this London poem which is included and prescribed in our course Shastri second year. It is also included in the MDS University, MGS University and MDS University and Rajasthan University. जितनी यूनिवर्सिटीज है, राजस्थान यूनिवर्सिटीज है, MDS है, MGS है एंड राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी. और हम आज जो अध्ययन कर रहे हैं वो राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी की शास्त्री सेकेंड ईयर की जो कोर्स के अंदर कोर्स है उसके अंदर लंदन पोएम है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर. एंड लंदन पोएम विच इज कंपोज्ड बाय विलियम ब्लैक. हु इज विलियम ब्लैक? विलियम ब्लैक इज अ रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर. फर्स्ट लेट अस नो he was born in 1757 and he passed away and died in 1827. देखिए, किसी भी राइटर की, किसी भी पोइट की जन्म और मृत्यु याद होनी चाहिए. कभी कभी पूछ लेता है, कई बार ये पूछा गया है लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुआ था. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. रोमांटिक एज का जो शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग हुई थी, वो लिरिकल बैलेट के पीरियड से हुई थी. तो लिरिकल बैलेट 1557 98 देख लेना तारीख उसकी कौन सी है. तो ऐसी ये तारीख है ना, कई बार जन्म की मृत्यु की एग्जाम में पूछ देते हैं शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के. और विलियम ब्लैक की लंदन पोइम है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोइम which is written by William Black. What London poem is prescribed in our course: to a summer, to the evening star, the lamb, the tiger. टाइगर की भी स्पेलिंग इसने अलग दी थी, TYGER, टाइगर पोएम. एंड पॉइजन ट्री, द लैम्ब. अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, द लैम्ब और द टाइगर, द पॉइजन ट्री, to a summer, to the evening star. But London poem is prescribed in our course, include in our course. अब लंदन पोएम को उसने क्या लिखा था? इसका एक वेल नॉन कलेक्शन था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर. एक का नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है. मैं देख लेता हूं कौन सा कलेक्शन था इसका. एक का कलेक्शन का नाम था, देखिए मैं आपको बता देता हूं. एक का नाम है सॉन्ग ऑफ कलेक्शन विलियम ब्लैक, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. और एक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. अब ये दो इसके वेल नॉन कलेक्शन है, किसके? विलियम ब्लैक के. और ये कब पब्लिश हुआ था? ये 1789 के अंदर पब्लिश हुआ था. ये 1794 के अंदर पब्लिश हुआ. 89 एंड 94, ये दो इसके जो बेस्ट कलेक्शन है. एक एक्सपीरियंस का है और एक इसका क्या था? इनोसेंस है. अब ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से इस कविता को इसने क्या किया था? टेकन किया. उसका ही कलेक्शन का एक पार्ट है. वी कैन से दैट द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस which is published in 1789 and songs of experience which is published in 1794 and the London poem has derived from the collection of songs of experience. तो आपकी समझ में आ गया होगा. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से इस कविता को उसने क्या किया है? डिराइव्ड किया है, टेकन किया है. लंदन पोएम बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर इतना उसने बिटर एक्सपीरियंस है
बिटर जो वर्ड्स हैं वो यूज किए हैं। लंदन सिटी इज ए वेल नोन सिटी, लंदन सिटी बहुत एक वेल नोन सिटी है, और उस वेल नोन सिटी के अंदर उसने क्या देखी है, एविल्स देखी है ना, करप्शन देखा है, एक्सप्लोटेशन देखा है। तो उसने एक्सप्लोटेशन भी देखा है, करप्शन भी देखा है, एविल्स भी देखी है। लंदन शहर एक वेल नोन कंट्री है। पुराने टाइम के अंदर लोग लंदन का जब नाम लेते थे तो अमेरिका का नाम नहीं लेते थे, लंदन सिटी का नाम लेते थे। लंदन की जो टेम्स नदी है बहुत ही फेमस है ना, और उसको भी एक तरीके से कैप्चर कर लिया है बुराइयों से लेकर। तो विलियम ब्लैक की जो सेकेंडरी की पोएम है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं थीम आपको बता देता हूं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वांडेड एवरीवेयर इन द चैटर्ड स्ट्रीट ऑफ द लंदन सिटी। और वो लंदन सिटी के अंदर गया और उसने लंदन सिटी के अंदर प्रत्येक गली के अंदर उसने घुमा, वांडरिंग किया। वांडरिंग मीन्स होता है घुमक्कड़ आदमी को बोलते हैं वांडरिंग। तो उस वांडरिंग पर्सन के अंदर जब घुमा तो उसने क्या देखा, वहां पर अनेक प्रकार की बुराइयां देखी। इन एवरी चाइल्ड, इन्फेंट एंड हरलॉट एंड सोल्जर, विच इज सिंबल ऑफ, किसके प्रतीक है ये रिप्रेजेंट किसके करते हैं, एक एडल्ट का करता है और एक एडोलेंस का करता है और एक यूथ का करता है, ठीक है ना। चाइल्डहुड इन्फेंट करता है, वो इसका रिप्रेजेंटेटिव है, और जो एक सोल्जर है वो किसका रिप्रेजेंट है, एडोलेंस का प्रतीक है ना, वयस्क का। और जो यूथ है वो कौन है, हरलॉट, जिसको अपन प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, हरलॉट वेश्याओं को बोलते हैं। तो ये तीनों ही उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस कविता के अंदर। तो वो जब लंदन शहर के अंदर गया तो उसने हर व्यक्ति के चेहरे पर क्या देखे, बोलो, वो दर्द, पेन, सफरिंग, है ना, इविल्स, बुराइयां देखी। तो उसने जगह जगह, उसने हर जगह उसने उस बच्चों से क्या पाया, सफरिंग्स पाया, कष्टों को पाया। WOE, वो का मतलब होता है मुसीबत या कष्ट, प्रॉब्लम्स, पेन पाया। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए क्या था, बोलो, दुखी था। उसने मिजरी देखी, MISERY, मिजरी मीनिंग सुना है ना। उसने हर जगह मिजरी, वो सफरिंग, सब जगह उसने ये पाया लंदन शहर के अंदर। और लोग कहते हैं लंदन सिटी एक वेल नोन कंट्री है, लेकिन उसने उस वेल नोन कंट्री के अंदर इस प्रकार से पाया। वेरी शॉर्ट पोएम, देयर आर ओनली 4 स्टैंजा इन दिस पोएम। इसके अंदर केवल एवरी स्टैंजा हैज 4 लाइन्स, thus we can say there are only 16 lines in this poem, which is composed by William Blake, लंदन। तो लंदन पोएम के अंदर उसने केवल 16 लाइनों के अंदर, अगर 14 लाइनें हो जाती तो सोनेट बन जाता, बट इट इज नॉट ए काइंड ऑफ सोनेट बिकॉज इट हैज 16 लाइन and there are 4 stanza in this poem. Every stanza has 4 lines. ओके, अभी टेक्स्ट पढ़ के मैं आपको रीड आउट करूंगा, उसमें आप समझ लीजिएगा। अब पहला मैंने जो ये कोटेशन लिखा है इसका थोड़ा भाव लगाता हूं। A.N. विलिंगकिंसन एक थिंकर है, एक राइटर है इंग्लिश का। उसने क्या लिखा है, मेन आर इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन मतलब होता है कैद। मेन आर इम्प्रिजन्ड इन द चेन्स, आदमी किससे जकड़ा हुआ है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। चेन से क्या हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसको कैद कर लिया गया है, इम्प्रिजन कर लिया गया है, वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जैसे अपन जकड़े हुए थे ना, किससे, अंग्रेजों के अपन गुलाम थे, स्लेव थे, तो अपन उसकी बेड़ियों से क्या हुए थे, चेन से इम्प्रिजन थे, जकड़े हुए थे, सीज्ड थे। इन द चेन दे हैव फॉर देमसेल्फ, दे हैव फॉर देमसेल्फ, और इट वाज दे ओनली इन्वेंटेड द सोसाइटी। केवल जो कैदी हैं वो कैद क्यों हैं, क्योंकि ये चीजें उन्हीं के द्वारा इन्वेंटेड की गई थी। समाज उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है, और समाज में उन्हीं लोगों ने क्या किया, नियम बनाए हैं, और उन्हीं लोगों के द्वारा उस लोगों को क्या कर लिया गया है, जकड़ लिया गया है। बहुत अच्छी लाइन है, इट वाज दे हु इन्वेंटेड द सोसाइटी विच नाउ opinions for themselves, और इन्हीं के कारण उनका आज क्या हो रहा है, उनको अत्याचार किया जा रहा है उनके ऊपर। ऑप्रियंस का मतलब होता है OPPRESS, ऑप्रियंस का मतलब होता है किसी पर एक प्रकार का अत्याचार करना, जस्ट लाइक ए टायरेनिकल पर्सन। तो वो क्या करते थे, उन्हीं के द्वारा जो समाज में उन्होंने नियम बनाए हैं, और उन्हीं के द्वारा वो आज क्या कर लिए गए हैं, जकड़ लिए गए हैं, क्योंकि उन्हीं के समाज में जो नियम बनाए। तो व्यक्ति क्या करता है, तो लंदन शहर के अंदर उसने घुमा, तो लंदन शहर के अंदर उसने मोस्टली 3 लोगों के ऊपर उसने अपना कविता
लिखी है। और उन 3 लोगों में सबसे पहला एक था इन्फेंट। फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो हु इज 3 कैरेक्टर इन दिस पोएम। फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो, पहले हमें जानना चाहिए इसमें 3 कैरेक्टर कौन है। एक तो है इन्फेंट, इन्फेंट जानते हो ना आप लोग, शिशु को बोलते हैं। और एक है सोल्जर, और एक है हरलॉट। हरलॉट जानते हो, वेश्या को बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट जिसको अपन बोल सकते हैं, PROSTITUTE, प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट और सोल्जर, ये तीनों एक तरीके से उसने बच्चों के अंदर, इन तीनों लंदन शहर के अंदर जब उसने वॉन्डरिंग किया, ही वेंट हियर एंड देयर इन लंदन सिटी एंड ही exposes the weakness of London society. We can say that he exposes the weakness of London city. London city is well-known country, but there are many kinds of evil in the society. Many infants, many soldiers, and many harlot are exploited by the society. तो उसके जो imprisoned है, वो कैद हैं, उनके पेन है। Every cry of children, हर बच्चे के, हर व्यक्ति के उस पर क्राई देखी लंदन शहर के अंदर। अपन इंडिया की बात करें तो ये कह सकते हैं कि भाई देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इविल्स एंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, बट लंदन इज वेल नोन सिटी। लंदन शहर के अंदर बुराइयां हैं, लंदन शहर के अंदर पॉवर्टी है। तो उसने एक तरीके से पॉवर्टी को भी एक्सपोजेस किया है। किसको? पॉवर्टी को भी शो किया है कि भाई गरीबी के कारण वो लोग क्या करते हैं, पॉवर्टी है उसके अंदर। और उसके अंदर एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। वो चीजें हैं, एक तो है क्रूरलिटी, एक हिपोक्रेटिक, और एक मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशन, मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशन, और एक है डिजायर का, उसको फ्रस्ट्रेटेड ऑफ डिजायर, फ्रस्ट्रेटेड ऑफ डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा या महत्वाकांक्षा, और फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है कुंठित, इच्छाओं का कुंठित होना। और मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और हिपोक्रेटिक, क्रूरलिटी एंड पॉवर्टी, और आर एसोसिएटेड। ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? ऑल आर एसोसिएट विथ करप्ट एंड डिस्ट्रॉय। ये सारी चीजें क्या है? उसने करप्ट है, ये करप्शन है। कहां पर? लंदन सिटी के अंदर। जब लंदन सिटी के गली के अंदर गया, वॉन्डरिंग किया, उसने देखा, तो उसने हर चेहरे पर पेन एंड सफरिंग को क्या किया? गेन किया। और फिर जो समाज की जो इविल्स है उसको उसने क्या कर दिया? एक्सपोजेस कर दिया, है ना। एक इसकी एक पोइम है विलियम ब्लैक की, बहुत अच्छी है, और वो पोइम का नाम था शायद चिमनी स्वीपर। वो आपके एमए की कोर्स के अंदर है, चिमनी स्वीपर पोइम पढ़िएगा। उसमें छोटे बच्चे जो काम करते हैं ना, चिमनी स्वीपर, चिमनी जानते हो ना आप लोग क्या होता है? चिमनी बोलते हैं जिससे रोटी अपन घर बनाते थे ना, तो ऊपर एक उसमें लगा होता था, और उसके अंदर जो स्मोक था ना, धुआं, वो निकलता था वहां से, तो वो काला हो जाता था। तो छोटे बच्चे क्या करते थे उस समय 18th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि उस समय क्या था, मेटेरियलिस्टिक जो रिवोल्यूशन था, फ्रेंच रिवोल्यूशन था, वो था। तो उसमें बच्चों से वो क्या करते हैं? काम करवाते थे, छोटे बच्चों से। अब तो रूल अलग है, अब रूल ये अलग, 6 से 14 वर्ष तक बच्चे बालक बालिकाओं को अपन घर में एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हैं। और पुराने टाइम के अंदर छोटे बच्चों को एक एज ए सर्वेंट के रूप में चिमनी साफ करवाते थे, ये एक ट्रेडिशन थी, ठीक है ना। तो ये इस पोएम के अंदर किया गया है। तो ये पॉवर्टी को, क्रूरलिटी को, हिपोक्रेटिक को, और मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, और फ्रस्ट्रेशन ऑफ डिजायर, ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई थी? इससे जुड़ी हुई थी। किससे? क्या नाम बताया था मैंने आपको? ये करप्ट को करती थी एंड डिस्ट्रॉय द सोसाइटी। ये सारी चीजें समाज को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। ओके, आपके समझ में आई पोएम थोड़ी सी? अब मैं स्टैंजा बाय स्टैंजा बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या है कि मैं तो भी एक समरी के रूप में आपको प्रेजेंट किया। अब मैं इसकी एक स्टेप बाय स्टेप लाइनें में पढ़ूंगा। कुछ लाइनें हो सकता है मेरे को लर्न नहीं हुई हो, अभी याद आ जाएंगी इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है। मैंने आपको ये बताया था इसके अंदर कितनी लाइनें हैं? 16 लाइनें हैं, ठीक है ना। अब मैं रीड आउट कर रहा हूं उस पोएम को, सुनिएगा क्या है पोएम के अंदर। फर्स्ट एट ऑल, लंदन पोएम। आई वॉन्डर्ड थ्रू ईच ए चैटर्ड स्ट्रीट। आई वॉन्डर्ड, मैंने भ्रमण किया है, ईच वन, प्रत्येक गली के अंदर, थ्रू, थ्रू में से गुजरा हूं, थ्रू
थ्रू मतलब किसी में से गुजरना, थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, और मैं उस बस्तियों के अंदर घूमा हूँ, नियर वेयर इज ए चार्टर्ड एंड टेम्स आर फ्लो, और मैं घूमता घामता एक टेम्स नदी है जिसको थेम्स भी बोलते हैं, टेम्स भी बोलते हैं, और उस नदी के किनारे में क्या हुआ, पहुंचा, और मैंने देखा लोगों ने उस नदी को भी क्या कर रखा था, कैप्चर कर रखा था, कैद कर रखा था। किसकी नदी को? उस नदी को उन्होंने क्या किया था, डिक्टेट कर रखा था, ठीक है ना। एंड मार्क ऑफ एवरी फेस, और हर चेहरे पर मैंने क्या देखा, हर चेहरे पर कुछ ना कुछ कमजोरी देखी। आई मीट, मैं उससे मिला। मार्क ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वो, कमजोरी के और दर्द के मैंने हर बच्चे के, हर व्यक्ति के मैं मिला, और मैंने हर व्यक्ति से मिला, और टेम्स नदी बह रही थी, उसके किनारे पर भी गया, उन लोगों ने उसको भी डिक्टेट कर रखा था, और हर चेहरे पर वीकनेस एंड वो, WOE, वो का मतलब होता है दर्द, और मैंने हर बच्चे के चेहरे पर दर्द देखा। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, सेकेंड, इन एवरी क्राई, देखिए रिपीटेड वर्ड अगेन एंड अगेन, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट क्राई ऑफ फियर, हर बच्चे के इन्फेंट के अंदर फियर था, भय था, बच्चे भयभीत थे। अब बताइए, एक रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम पढ़ी ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, है ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हमारा मस्तिष्क है ना, भय से झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मस्तिष्क भय से झगड़ा हुआ है तो वी कैन नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। लिबर्टी एंड फ्रीडम आर नेसेसरी फॉर ईच पर्सन, लिबर्टी एंड फ्रीडम आर नेसेसरी फॉर ईच पर्सन, हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता क्या है, आवश्यक है। अब हमारा मस्तिष्क भय से झगड़ा हुआ है तो वी कैन नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स है ना हमारे अंदर क्रिएट नहीं हो सकती है। तो वेयर इज द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोएम थी, आपके 9th या 10th में होगी, देख लेना। और वो ये चीज बता रहा है कि मैं हर जगह घूमा और मैंने क्या देखा, एंड ए इन्फेंट क्राई ऑफ पेन इन एवरी वॉइस, हर बच्चे की आवाज में, इन एवरी वेन एंड इन ए माइंड ए फॉर्गड मैंसल्स आई हियर हाउ इज ए चिमनी स्वीपर क्राई। अब ये कहता है कि जब मैं गया तो उन बच्चों से, चिमनी स्वीपर थे ना, उन बच्चों से, क्योंकि समाज के अंदर उसमें क्या था, जो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था, है ना, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था उसमें व्याप्त था रोमांटिक काल के अंदर, और उस समय लोग भौतिकवाद चीजों के पीछे भागते थे, और जो रिच पर्सन होते थे, एरिस्टोक्रेट जो फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग पुअर पीपल का क्या करते थे, एक्सप्लोटेशन करते थे, और वो लोग क्या थे, विक्टिम ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी के शिकार थे। सो दे आर नेग्लेक्टेड एंड एक्सप्लोटेड बाय द एरिस्टोक्रेट फैमिली, इसलिए वो एरिस्टोक्रेट परिवार से क्या करते थे, उनका शोषण किया जाता था। ओके, समझ आ रहा है ना। इन एवरी वॉइस, इन, तो ये हाउ टू चिमनी स्वीपर किस प्रकार, एवरी ब्लैकनिंग चर्च एपल्स, और जो चर्च थे ना वो भी कैसे हो गए थे, दोषी थे। छोटे बच्चों से आप काम करवाओगे एपल्स, तो वो क्या थे, चर्च भी शर्म के मारे, सैम्पल पिक्चर ऑफ द चर्च। विलियम ब्लैक shows the shameful picture of the society. The William Black shows the shameful picture of the church. चर्च के अंदर जो होती है, चर्च के अंदर एक रिलीजियस प्लेस है, वहां तो कम से कम करप्ट नहीं होना चाहिए, वहां भी करप्शन था। छोटे बच्चों से चिमनी साफ करवाते थे। इट इज एक्सप्लोटेड नेचर एंड दे आर ए हेल्पलेस ऑफ सोल्जर्स। और जो सिपाही थे वो भी क्या कर रहे थे, सिचाएं भर रहे थे, अपने पेन से दुखी थे, क्योंकि वो लोग एरिस्टोक्रेट पीपल के लिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल उन सिपाहियों से काम करवाते थे, तो उनका ब्लड है ना वो पहले से क्या हो रहा था, रनिंग हो रहा था, बह रहा था, दीवारों पर दिखाई दे रहा था। रन्स इन ब्लड डाउन पैलेसेस वॉल्स। पैलेसेस का मतलब होता है महलों की दीवार, PALACE। पैलेसेस वॉल्स का मतलब दीवारों से वो क्या था, खून रन्स इन बह रहा था। तो यानी वो सोल्जर थे ना वो भी दुखी थे, क्योंकि उनको भी एक तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा था। और जो छोटे बच्चे थे वो भी चर्च के अंदर क्या कर रहे थे, उसको क्लीनिंग कर रहे थे, एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो उनका भी एक्सप्लोटेशन और उनका भी एक्सप्लोटेशन, उनको भी एक जो जस्टिस है ना वो नहीं मिल पा रहा था। तो सोल्जर भी क्या था, एक्सप्लोटेड था, और इन्फेंट था वो भी एक्सप्लोटेड था, और ये सारे के सारे क्या थे, वर्ल्ड पुअर थे, और एरिस्टोक्रेट लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, विक्टिम बनाया जा रहा था। एंड ए थ्रू ऑफ ए मिडनाइट स्ट्रीट, अब वो अर्धरात्रि के अंदर गलियों में गया, मिडनाइट,
और उसने पेन सुनी, दर्द सुनी, और वो बच्चों की आवाज किसकी थी? और हार्लॉट की थी। हार्लॉट क्यों धंधा ये अपना? ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण। तो एरिस्टोक्रेट लोगों के द्वारा जो उनकी नहीं जाने वाली संतान है वो भी उनको देते, तो उनका ब्रिंगअप कैसे हो? तो वो क्या करती है? हार्लॉट कर्स करती है, उनको साफ देती है और कहती है कि इतने लोग दुष्ट हैं लंदन के अंदर जो हम लोगों को छोड़कर चले गए, और हमारे जो बच्चे हैं उनका लालन पालन, क्योंकि वो फिजिकल जो है ना अटैचमेंट है वो लगते हैं। तो वही इसके अंदर बताया गया है, क्योंकि लंदन शहर के अंदर जो फिजिकल एंड मॉरल एंड स्पिरिचुअल जो वैल्यू है वो खत्म हो, दे आर लॉसिंग मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन लंदन सिटी। लंदन का एवरी सिटीजन ऑफ द लंदन सिटी हैज लॉसिंग, खो चुका है, हैज लॉस्ट, खो चुका है मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को खो चुका है। तो व्यक्ति को अपनी मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं खोनी चाहिए। और लंदन शहरों के अंदर उसने देखा इविल्स देखी सोसाइटी के अंदर, और वो सोसाइटी के अंदर जो इविल्स है वो बनाई किसने है? उसने खुद ने बनाई। और वो खुद क्या किया? उसके अंदर सीज हो गया, कैद हो गया, इम्प्रिजन हो गया उसके अंदर। देखिए, तो समाज के अंदर जो इविल्स हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हमें क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। यही इस कविता का मेन थीम था। वेरी शॉर्ट पोएम थी। एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, वी कैन से दैट व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इन दिस पोएम? फर्स्ट स्टैंडा एंड थर्ड स्टैंडा एंड सेकंड स्टैंडा एंड फोर्थ स्टैंडा, ए बी ए बी। इसके वर्ड देखिएगा राइम स्कीम के, तो ये लिखने का स्ट्रक्चर है कि उसकी राइम स्कीम कैसी है? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये इसकी राइम स्कीम है। तो इसके अंदर क्या मोरल आपकी शिक्षा ली? इसके अंदर किस प्रकार से इन तीनों लोगों का एक्सप्लोटेशन हुआ है, इनको क्रूरटी किया गया, निर्दयता का व्यवहार किया गया है, इनको जस्टिस नहीं मिला। तो ये लोग अपनी जो फीलिंग्स हैं, सफरिंग्स हैं, उसको क्या करते हैं? एक्सपोजेस करता है। और विलियम ब्लैक भी जो एक्सपोजेस करता है द वीकनेस ऑफ सोसाइटी एंड द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। दैट टाइम द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी ना, उसमें समकालीन जो सिविलाइजेशन थी, उसकी भी जो वीकनेस है उसको क्या करता है? एक्सपोजेस करता है। तो बच्चों, इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं अपने एमडीएस यूनिवर्सिटी में, एमजीएस यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी में, सबके अंदर इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स एज थोड़ा सा इधर उधर होता है, बाकी एज इट है, नो चेंज। लंदन पोएम आपकी एमडीएस यूनिवर्सिटी में है, एमजीएस यूनिवर्सिटी में है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है, शिक्षा आपने शास्त्री कॉलेज के अंदर है। मैंने इस शास्त्री सेकेंड ईयर के हिसाब से इस पॉइंट को आपको डील किया। तो अपना शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस एंड लेंथ टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो उसको अटेंड कैसे करें, इसके लिए आप राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशंस विलियम ब्लैक पोएम लंदन। तो आप इंट्रोडक्शन टू द पोएट लिखिए, थीम लिखिए, सबस्टेंस लिखिए, नो मॉडलाइजेशन लिखिए, स्टाइल लिखिए इसकी, उसके लिखने की शैली कैसी है, और विलिकिंसन का जो कोटेशन है वो लिखिए, ताकि हमारा क्वेश्चन कैसा बन सके? इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव बन सके। ओके, नेक्स्ट डे आई वुड टेल यू नेक्स्ट पोएम. Keep practice, keep smile. Okay, bye.